श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, प्राचीन भारत में एक वेदशिरा नाम के महर्षि हुए हैं। यह वेदशिरा नाम के महर्षि वेद और वेदांगों में बड़े ही पारंगत थे। इनका एक बड़ा ही दिव्य आश्रम जंगल में बना हुआ था। इस आश्रम में वेदशिरा महर्षि अपने परिवार के साथ में निवास करते हुए अपने शिष्यों को वेद और वेदांगों की शिक्षा दिया करते थे। इनके शिष्यों में एक उत्तंक नाम के शिष्य थे जो बड़े ही मेधावी थे। इन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण तथा सभी मंत्रों का विधिवत वेदशिरा महर्षि के आश्रम में रह करके अध्ययन किया। जब इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो उत्तंक महर्षि अपने गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब आप कृपा करके जो आपकी गुरु दक्षिणा है वह मुझे बताने का कष्ट करें, ताकि आपके श्री चरणों में मैं अपनी गुरु दक्षिणा अर्पित कर सकूं। तब महर्षि वेदशिरा कहने लगे कि पुत्र, मैं तुमसे क्या गुरु दक्षिणा मांगूं? फिर भी यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो ऐसा करो, अपनी गुरु माता के पास में चले जाओ और तुम्हारी गुरु माता जो भी आदेश करे वही वस्तु मेरे लिए गुरु दक्षिणा के रूप में होगी। महर्षि उत्तंक अपनी गुरु माता के पास में गए। गुरु माता से निवेदन किया, हे माता, आज मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि गुरु दक्षिणा में मैं कौन सी वस्तु आपको अर्पित करूं? तब गुरु माता कहने लगी कि हे पुत्र, भारतवर्ष में जो पोष्य नाम से विख्यात राजा हैं, उनकी रानी के कानों के जो कुंडल हैं, वह उनके कानों के कुंडल मुझे ला कर के दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तब महर्षि उत्तंक राजा पोष्य के यहाँ पहुँचे। राजा पोष्य ने महर्षि उत्तंक का श्रेष्ठ स्वागत किया, उनके चरण पखाले, श्रेष्ठ आसन बैठने के लिए दिया और पूछा कि हे महर्षि, आपके पधारने का क्या कारण है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब महर्षि उत्तंक कहने लगे कि राजन, मुझे मेरे गुरु को गुरु दक्षिणा देना है और मेरी गुरु माता ने आदेश दिया है कि आपकी रानी के कानों के जो कुंडल हैं वो गुरु माता मुझसे गुरु दक्षिणा में चाहती है। तो महाराज, मैं आपसे उन कानों के कुंडलों की याचना करने आया हूँ। तब राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आपकी आज्ञा मैं शिरोधार्य करता हूँ, परंतु प्रभु, यह मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये रानी के अधिकार क्षेत्र की बात है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप रनवास में पधारें और रानी से ही यह याचना करें तो अति उत्तम रहेगा। तब महर्षि उत्तंक शीघ्रता के कारण हाथ पैरों को धोए बिना और रनवास में चले गए। पूरा रनवास देख लिया, परंतु उन्हें रानी के कहीं भी दर्शन नहीं हुए। उत्तंक मुनि को कुछ थोड़ा क्रोध आ गया। विचार करने लगे कि
महाराज ने मुझसे झूठ क्यों बोला। वापस आकर महर्षि महाराज से कहने लगी कि प्रभु, मैं नहीं जानता कि आपने किस कारण के वशीभूत होकर के मुझसे झूठ बोला, क्योंकि मैं पूरा रनवास देख कर के आया हूँ। मुझे वहाँ पर कहीं भी राज रानी के दर्शन नहीं हुए हैं। तब राजा पोष्य कहने लगे कि महाराज, आप तो परम ज्ञानी हैं। हमारे यहाँ पर मेरी जो धर्म पत्नी है वो परम सती है, और उसके सत्य का इतना तेज है कि कोई भी अपवित्र प्राणी उसके दर्शन नहीं कर सकता। महाराज, जब आप रनवास में पधार रहे थे उस समय आपने अपना शुद्धिकरण नहीं किया था, इसीलिए रानी का दर्शन आपको नहीं हो पाया है। प्रभु, आप बड़ी दूर की यात्रा करके आए हैं, तो मार्ग में जो नाना प्रकार की अशुद्धियाँ थी वे आपके शरीर को स्पर्श कर गई, और उसी अशुद्ध अवस्था में आप रानी का दर्शन करने के लिए रनवास में प्रवेश कर गए। मेरी धर्मपत्नी महान पतिव्रता है। कोई मनुष्य जब अशुद्ध अवस्था में रनवास में प्रवेश करता है तो उस समय मेरी धर्मपत्नी का दर्शन उसको नहीं होता है। प्रभु, इसीलिए आपको रानी का दर्शन रनवास में नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप स्नान करके शुद्ध होकर यदि रनवास में प्रवेश करेंगे तो अवश्य ही आपको रानी का दर्शन हो जाएगा। तब उत्तंक मुनि ने राजा का कहना मान करके स्नान किया। स्नान करने के पश्चात में जब वे रनवास में प्रवेश किए तो उन्हें राजा पोष्य की जो रानी थी उनका दर्शन हुआ। रानी उन महामुनि से कहने लगी कि हे मुनिवर, आपका किस उद्देश्य के कारण आगमन हुआ है, आप निश्चय ही कहिए। यदि मेरे योग्य कोई सेवा होगी तो मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करने की कोशिश करूंगी। तब उत्तंक मुनि कहने लगे कि हे माता, मैं वेदशिरा नाम के महर्षि का शिष्य हूँ। मेरी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और मुझे गुरु दक्षिणा देना है। मेरी जो गुरु माता है उन्होंने गुरु दक्षिणा में आपके कानों के कुंडल मांगे हैं। हे माँ, कृपा करके आप अपने कानों के कुंडल मुझ याचक को दीजिए ताकि मैं अपने गुरु की गुरु दक्षिणा पूर्ण कर सकूं। तब रानी कहने लगी कि हे महामुनि, मैं निश्चय ही तुम्हें अपने कानों के कुंडल देती हूँ, परंतु एक निवेदन है कि मेरे कानों के कुंडल पूर्व में तक्षक नाम का नाग कई बार मांग चुका है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जब ये कुंडल आप ले जाएं तो बड़ी सावधानी से ले जाएं, क्योंकि मार्ग में तक्षक नाग का क्षेत्र पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो इन कुंडलों को चुरा ले। तब मुनि उत्तंक कहने लगे कि माता, निश्चय ही आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं पूर्ण सतर्कता के साथ में इन दोनों कुंडलों को लेकर के और अपने गुरु के आश्रम पे जाऊंगा। ऐसा कहकर के उत्तंक मुनि दोनों कुंडलों को लेकर के और चल दिए। मार्ग में एक स्थान पर उन्होंने संध्या बंधन करने के उद्देश्य से और दोनों कुंडलों को रख दिया और स्वयं संध्या बंधन करने के लिए बैठ गए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष कथा प्रसंग आपको अगले भाग में सुनाएंगे। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।